अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिस्मा है और मैं नूरपुर शाह स्कूल में 5 क्लास में पढ़ती हूँ। और आज हम बात करेंगे टीचर पाकिस्तान, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी CEO खतीजा बख्तियार से। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू बिस्मा। आजकल आप क्या कर रही हैं? आजकल हमारी ट्रेनिंग चल रही है। जिस तरह आपकी टीचर मैम सनिया आई थी आपके स्कूल में, उससे पहले उनकी ट्रेनिंग हुई थी, उस तरह अब बहुत सारे नए टीचर्स आ रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो आजकल मैं ट्रेनिंग में बहुत मसरूफ़ हूँ, यही कर रही हूँ मैं आजकल। पिछले 1 साल से हमें मैम सनिया पढ़ा रही हैं और मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि वो बाकी टीचर से इतनी डिफरेंट कैसे हैं। जब मैंने मैम सनिया से पूछा कि वो कहाँ से हैं, तो उन्होंने मुझे टीच फॉर पाकिस्तान के बारे में बताया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने टीच फॉर पाकिस्तान क्यों बनाया और आप इसकी CEO कैसे बनी? टीच फॉर पाकिस्तान मैंने इसलिए बनाया क्योंकि जब मैं मिस सनिया की उम्र की थी और जब मैं यूनिवर्सिटी से निकली थी अभी अपने बैचलर्स की डिग्री लेके, तो मेरा बहुत दिल करता था कि मैं ऐसा काम करूं जिससे मेरे मुल्क की खिदमत हो। और मैं अक्सर ये सोचा करती थी कि जिस तरह की यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ी हूँ, मैं लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज से पढ़ी थी, जो एक लाहौर में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। मैं सोचती थी कि बहुत सारे और बच्चे हैं जो शायद मुझसे ज़्यादा ज़हीन हो, शायद मुझसे ज़्यादा काबिल हों, मगर वो इस तरह की यूनिवर्सिटी में उनको पढ़ने का मौका नहीं मिला। और ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगी तो मुझे बहुत सारे और मौके मिलेंगे ज़िंदगी में आगे पढ़ने के, या किसी भी किस्म की जॉब करने के जो मेरा दिल चाहे। ऐसी चीज़ें पढ़ने को, सीखने को मिली जो शायद किसी और यूनिवर्सिटी में ना मिलती। तो इस तरह की इस तरह का ये जो मौका मुझे मिला, ये और बच्चों को क्यों नहीं मिलता। और फिर मुझे ये एहसास हुआ क्योंकि बहुत सारे हमारे मुल्क के बच्चे जो हैं, वो उनके माँ बाप जो हैं उनके पास में वसाइल नहीं हो सकते। मतलब वसाइल नहीं होते कि वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूलों के अंदर भेजें और बहुत अच्छी और महंगी यूनिवर्सिटी में भेजें। तो वो बच्चे सिर्फ इस वजह से ज़िंदगी में पीछे रह जाते हैं। तो ये बात मुझे लगी कि बहुत अनफेयर बात है। आपको कैसी लगती है ये बात? मुझे भी ये लगता है अनफेयर है ना, बहुत जी, गलत लगता है ना। तो मैंने कहा कि मैं कुछ करना चाहती थी ऐसा अपनी ज़िंदगी के साथ कि ये जो अनफेयर हालात हैं इनको बदल सके। आपके लिए लीडरशिप का क्या मतलब है? पहले ये तो आपके लिए लीडरशिप का मतलब? मेरे लिए तो लीडरशिप का ये मतलब है कि मैं अपने अलावा दूसरे जो लोग हैं उनके मसाइल हल करूं। और हमारे स्कूल में साइंस नहीं है और मैं साइंस पढ़ना चाहती हूँ और दूसरे लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। साइंस पढ़ के मैं आगे डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो साइंस नहीं है हमारे स्कूल में, मैं साइंस लाना चाहती हूँ। साइंस लाऊंगी और फिर आगे जो बच्चे होंगे जो पढ़ना चाहते हैं साइंस, वो भी मेरी वजह से पढ़ सकेंगे। मेरे लिए लीडरशिप का मतलब ये है कि जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि हमें हर जगह मसाइल नज़र आते हैं। आपको अपनी क्लास में मसाइल नज़र आते होंगे, जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया, आपको अपने स्कूल में मसाइल नज़र आते हैं, आपको अपने मोहल्ले में मसाइल नज़र आते होंगे, फैमिली में मसाइल नज़र आते होंगे। इस तरह हर जगह कोई भी चीज़ जो है वो 100% परफेक्ट तो नहीं है, मसले हर जगह हैं, मगर उन मसलों को हल करने की जिम्मेदारी, उन मसलों को वाकई देख के हल करने की जिम्मेदारी हम में से कितने लोग लेते हैं? नहीं लेते हैं ना, हम किसी और को छोड़ देते हैं। अगर स्कूल का मसला है तो हम कहेंगे प्रिंसिपल का मसला है, अगर क्लास का मसला है तो हम कहेंगे टीचर का मसला है, अगर हमारी सड़कें नहीं बनी हुई तो हम कहेंगे हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का मसला है। और ठीक है, उनकी भी जिम्मेदारी है और उनका भी मसला है, मगर हम सब जो आम लोग हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी है उन मसलों को देख के हल करने में? तो मेरा ख्याल है लीडरशिप का मतलब ये है कि आप उन मसलों को देखें और उनको हल करने में अपना एक किरदार समझें और फिर और लोगों को अपने साथ जोड़ें। क्योंकि एक बंदा अकेला तो मसला नहीं हल कर सकता ना। अगर मैं और आप हैं और आपको एक मसला नजर आ रहा है, जैसे अब आपने कहा कि आप साइंस पढ़ना चाहते हो, फिर स्कूल में साइंस का ऑप्शन नहीं है, स्कूल में साइंस का ऑप्शन लेके आना चाहते हो, तो आप अकेले लगे रहोगे अगर उस चीज़ के ऊपर, तो शायद वो काम बहुत मुश्किल हो जाए ना। मगर अगर आप मुझे मिला लोगे अपने साथ, सनिया को मिला लोगे अपने साथ, मिस तहरीन को मिला लोगे अपने साथ, तो वो काम आसान होता जाएगा ना। तो मेरा ख्याल है कि लीडर्स ये करते हैं, जो लोग लीडरशिप का मुजाहरा करते हैं वो ये करते हैं, बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं ताकि सब लोग मिल के मसलों को हल कर सकें।
क्लास में बच्चे जो थे ना, मतलब वो आते भी नहीं थे, इतना अटेंडेंस भी नहीं होती थी। जब टीचर रहे तो फिर वो अटेंडेंस ज़्यादा देते थे, लेकिन टीचर्स तो हर वक्त तो क्लास में टीचर नहीं होती थी, उन्हें बाकी क्लासेस में भी जाना होता था। तो इसलिए जब हमारा कोई पीरियड फ्री होता था और मैं और मेरी एक फ्रेंड हम दोनों मिलकर उनको पढ़ाते थे। अगर वो इस तरह से नहीं पढ़ते थे तो हम बोर्ड पे लिख के फिर उनको जो है तो एक पोइम बना के या फिर इस तरह करके हम उनके सामने करते थे, तो बच्चे खुशी खुशी से याद कर लेते थे। पूरी क्लास को पढ़ाते थे? और पूरी क्लास में कितने बच्चे थे? और थे 40 से अबव। 40 से अबव बच्चे थे और आप ही की उम्र के थे। और फिर उन्होंने क्या कहा? किसी बच्चे ने कहा कि मैं क्यों आपसे पढ़ूं? जी, काफ़ी बच्चों ने कहा था, लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि इसमें हमारी बेहतरी कर रही है, फिर सारे बच्चे हम लोग अगर नहीं भी, जब हम लोग बिजी होते थे तब सारे बच्चे आके कहते थे हमें फिर से कोई पॉइंट बना के पढ़ाओ, या ये हमारी आंसर है, ये हमें याद नहीं हो रहा, इसकी पॉइंट बना के बताओ किसे हम कैसे पॉइंट बनाएं। इस तरह ये तो एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत बात है। अच्छा, ये मुझे बताओ कि आपने ये ऐसा क्यों किया? क्योंकि फिर मैं चाहती थी कि मैं भी आगे जाऊँ और मेरे साथ जो बाकी क्लास के स्टूडेंट्स हैं ना, वो भी मेरे साथ आगे जाएँ, ताकि कोई भी बच्चा पीछे ना रहे। क्यों आपके लिए इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि मैं एक लीडर बनना चाहती हूँ, और लीडर सिर्फ आगे खुद चलता जाएगा, वो तो बढ़ जाएगा, पीछे जो लोग होंगे वो तो फिर रह जाएंगे। ये बात आपने कहाँ से सीखी? बस अपने दिमाग से। अपने दिमाग से? बहुत खूबसूरत बात है और बहुत ज़रूरी बात है। जब आप CEO बनने के सफ़र में आपसे कोई गलती हुई और आपने उस गलती से क्या सीखा? मेरे सफ़र में जो मुझसे सबसे ज़्यादा बड़ी गलती हुई, जिसने मुझे सबसे ज़्यादा सिखाया है, वो ये था कि जब मैंने ये काम शुरू किया था ना, तो मैं उस वक्त थी तकरीबन 26 साल की, और कराची में टीच फॉर पाकिस्तान मैंने पहली दफ़ा शुरू किया था, टीच फॉर पाकिस्तान का काम। तो उस वक्त मुझे लगता था कि जो मैं करना चाहती हूँ, जो मैं जिस तरह चाहती हूँ, जितनी तेज़ी से टीच फॉर पाकिस्तान बढ़े आगे, जितनी तेज़ी से हमारे काम का हमें इम्पैक्ट नज़र आए, जितनी तेज़ी से मैं चाह रही थी कि चीज़ें तब्दील हो जाएं, उतनी तेज़ी से हो नहीं रही थी। मेरा ख्याल था कि शायद तब्दीली लाना बड़ा आसान काम है, झटपट काम है, 1 2 3 साल में जो मसला है वो हल हो जाता है। मगर मैं उस वक्त खुद जो हूँ, मुझे इतना कुछ नहीं पता था, मसला हल कैसे करना है उसके बारे में तो थोड़ा बहुत पता था, जो मसला है उसके बारे में बहुत कम पता था। मसला है क्या, तालीमी निज़ाम हमारे मुल्क का ऐसा क्यों है, जिस चीज़ को मैं बदलने जा रही थी मैं उसी को नहीं समझती थी इतना अच्छा। तो मेरे ख्याल है कि मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने ये सोच के काम शुरू किया था कि काम बहुत जल्दी निपट जाएगा, और उसकी वजह से जब रास्ते में मुश्किलात आती थी तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी और मैंने हार मान ली। तो टीच फॉर पाकिस्तान शुरू जब किया था 2011 में शुरू हुआ था, और फिर बीच में मैंने टीच फॉर पाकिस्तान छोड़ दिया क्योंकि मैंने हार मान ली। मैंने कहा कि ये काम बहुत मुश्किल है और शायद कोई और कर सकता है, मगर मैं तो नहीं कर सकती, मैं इस काम को संभालने के काबिल नहीं हूँ। कॉन्फिडेंस अपना मैंने लूज़ कर लिया क्योंकि मुश्किलें आई सामने। तो फिर मुझे 2 साल लगे ये समझने में कि जिस किस्म का काम हम करने जा रहे हैं, एक पूरे मुल्क के तालीमी निज़ाम को बदलने जा रहे हैं, लोगों की सोच बदलने जा रहे हैं, वो तो बहुत मुश्किल काम है और उसमें बहुत वक्त लगेगा, बहुत सारे लोगों की मेहनत लगेगी और बहुत हिम्मत चाहिए और हार नहीं माननी। रास्ते में मुश्किलात आएंगी, शायद आप 2 कदम आगे चलें तो 1 कदम पीछे होना पड़े आपको, कोई बात नहीं। अगर काम सही है, नीयत सही है, जो आप करना चाह रहे हैं वो सही है, तो फिर बंदे को लगे रहना है साबुत कदमी से। तो फिर मैंने टीच फॉर पाकिस्तान को 2017 में दोबारा से शुरू किया इस्लामाबाद में, और अब मेरा ख्याल है कि मैंने बहुत कुछ सीखा है कि तब्दीली जो है वो ग्रेजुअली आती है, आहिस्ता आहिस्ता आती है और इंसान को सब्र करना पड़ता है। आज तक की आपकी सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? मुझे अपनी कामयाबी का एहसास सबसे ज़्यादा तब होता है जब मैं आप जैसे बच्चों से मिलता हूँ, और इसलिए क्योंकि मेरा जो रोज़ाना का काम है वो थोड़ा सा मुझे आपके स्कूलों से, जब आपके टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं
से दूर रखता है ना, मैं मसरूफ होती हूँ, मेरी बहुत सारी मीटिंग होती है, बहुत सारे लोगों से मुझे मिलना होता है, जो और लोगों की मदद करनी होती है, जो हमें मदद करते हैं कि हम ये काम कर सकें। तो मैं स्कूलों में इतना वक्त नहीं गुजार सकती जितना मेरा दिल करता है। जब मैं आप जैसे लोगों से मिलती हूँ तो फिर मुझे समझ में आती है कि जो काम हम कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं और ये ज़रूरी क्यों है और इस काम से हो क्या सकता है। और जब तक मैं बच्चों से नहीं मिलती तब तक थोड़ा थोड़ा मुझे भूलना शुरू हो जाता है कि इस काम में कामयाबी का मतलब है क्या। तो मेरा ख्याल है मेरी कामयाबी जो है वो आपकी कामयाबी से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। जो मैं आपको कामयाब देखती हूँ, आपको खुश देखती हूँ, आपको कॉन्फिडेंट देखती हूँ, आपको सोचता हुआ देखती हूँ, आपको ख्वाब देखता हुआ देखती हूँ, मुझे अपनी कामयाबी नजर आती है उसमें।